वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग शो। आप सभी कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, हमारे यहाँ बहुत तेज़ बारिश हो गई तो मैं अपना रूफ क्लीन करने चली आई। छत साफ़ कर रही हूँ और जो ईंटें कुछ रख दी हैं डुग्गू ने लगा के, तो आप लोग देख रहे हो थोड़ा गंदगी है यहाँ, उसको भी मैं साफ़ कर दी। और नीचे पानी जाता है ना छत पे, तो वो सॉरी रूम में पानी जाता है ना छत का, इसलिए मैं बार बार साफ़ करने आना पड़ता है। इससे पहले भी मैं 2 बार साफ़ कर चुकी और ये तीसरी बार साफ़ करने आई हूँ। और फ्रेंड्स, एक खुशी की बात कि मेरी ननद आ गई हैं भोपाल से घूमने के लिए, और उधर से मेरी सिस्टर आ गई फिर से, तो फिर से घर में थोड़ी खुशी आ गई। सभी लोग आ जाते हैं तो अच्छा लगता है, और हम अकेले रह जाते हैं तो बहुत ही बुरा फील होता है। तो आज सभी आ गए हैं और हम बहुत खुश हैं। तो बेटा टीवी देख रहा है और हम ये कॉपी किताबें रख दे रहे हैं। तो अपना काम कर लेते हैं। ऊपर का काम तो हो गया मेरा, रूफ क्लीन कर आई थोड़ा थोड़ा, फिर भी बारिश का हल्का हल्का हो रहा है और बंद हो जाएगा बारिश तो फिर से साफ़ कर आऊँगी। और ये सोफे ओपे के कवर लगा देती हूँ, और बेटे को भी अभी पढ़ाना है और मुझे खाना आना भी पकाना है तो सबके लिए। तो आज मैं कहीं थोड़ा मंदिर अंदर जा रही हूँ, तो उससे पहले मैं अपना घर का साफ़ सफाई कर देती हूँ। नहाने के बाद साफ़ सफाई कर रही हूँ। कितनी पागल हूँ, पागल औरत हूँ मैं सच में। तो मैंने यहाँ सोचा अपना साफ़ सफाई करने के बाद थोड़ा रेस्ट कर लिया जाए, क्योंकि फिर दिन भर लगे रहेंगे। अगर सुबह ही सुबह मैं रेस्ट कर लूँ तो ठीक है, और वरना तो फिर दिन भर लगे लगे हो जाता है। तो अपना फ़ोन वगैरह चलाने लगे और बेटा देख रहा था टीवी, और हमारी जुल्फ़े अभी गीली हैं तो आप लोग देख रहे हो। और हाँ, मुझे आप लोग पूछ रहे थे कि मैम, चलो छोड़ो अभी नहीं, मैं आप लोगों को बता रही, फिर बाद में बताऊंगी। तो मेरी बहन भी बैठी हुई है तो कैमरा ऑन था, किसी को भी नहीं पता। और मैं पता है बहुत मतलब इन लोगों के साथ चीटिंग कर लेती हूँ। अपना ट्राइपॉड और मोबाइल लगा आती हूँ और फिर इन लोगों को बताती हूँ अरे वो तो वैसे ही लगा। और फिर देख सकते हो यहाँ, फिर दोपहर की टाइम में मतलब 3-4 बजे के टाइम कितना भयंकर तूफान आया कि सारे मतलब ये सामान है वो उड़ गया, बाल्टी वगैरह, कितना बुरा बुरा हालत हो गया। और हमें ही उड़ते जा रहे थे तो ये देखो सारी पल्ली पटे वगैरह कहाँ से उड़ के आ गए टंकी पे से, और हमें तो पता भी नहीं था यार। पड़ोस वाले लोग देख रहे थे और हमारी साड़ी उड़ी जा रही, पेटी खुल गया था। और फिर हम आ गए थे नीचे, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ आम खा रहे थे सभी लोग, और हम वहाँ छत पे वो कर रहे थे, वहाँ छत पे पल्ली डालने गए थे। तूफान बहुत बुरी तरीके से आया, सच बोल रहे हैं कि हम ही उड़ गए होते सारा सामान दूसरों घरों पे। और एक पल्ली तो पता है आप लोगों को बता नहीं पाई, पल्ली उड़ गई तो कहाँ ढूंढेंगे पता नहीं। बहुत भयंकर तूफान आ रहा है तो बारिश भी हो सकती है फिर से, तो पता नहीं क्या क्या हो गए। फिर हम भी आम खाने लगे रहे हैं दोनों हाथ बिगाड़ के, तो आप लोग देख सकते हो। क्योंकि आज आम बहुत टाइम बाद मिला है सच में। पापा तो पहले डेली आम लाते रहते थे, लेकिन अब खाने के लिए तरस रहे हैं सच में। पापा नहीं है तो बाप के बिना आप लोग समझ रहे हो क्या कैसा फील होता है। कुछ खाने आने को अपनी मर्ज़ी से ही खा सकते, मतलब अपनी मन पैसा होगा तो ही खा सकते हैं। और पापा तो लाते रहते, कहीं से भी लाए। पापा एक ऐसी चीज़ है, पता है ना, पापा सबको देखते हैं। पापा कहीं से भी लाए, पेट भरने के लिए, बच्चों के लिए कहीं से भी लाएंगे, लेकिन भूखा नहीं रखेंगे उसको, कहते हैं ना। और ये सासू माँ के लिए हम साड़ी लाए, तो क्या है, सासू माँ के लिए हम साड़ी इसलिए लाए, ये वाइट साड़ी आई थी, मतलब मामा जी लेके आए थे जब हमारे पापा जी एक्सपायर हो गए थे, तब लेकर आए थे वाइट साड़ी। तो हम मम्मी से बोला मम्मी वाइट साड़ी मत पहनो, वहाँ पे जिस दुकान से लेकर आए थे मामा जी, तो उसी से मतलब एक्सचेंज कर लेते। तो कुछ पैसे मिला के हम सासू माँ के लिए कलरफुल साड़ी ले आए। क्या है, सफ़ेद साड़ी पहनेंगी तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा और उनको भी फिर फील होगा कि मतलब अजीब फील होगा ना। तो देखो ऐसा नहीं कर सकते, अब वो पापा तो है नहीं तो उनको अच्छे से ही रखना है। और फ्रेंड हाँ, हमको जाना था मंदिर, तो मंदिर जाना कैंसिल हो गया क्योंकि कुछ लोग हैं घर में, वो उनने जाके बाहर नाश्ता कर लिया और हमने भी आम खा लिए। तो अब वो सासू माँ मना कर रही कि अब तुम खा पी के क्या मंदिर जाओगी। मैंने कहा हाँ ये मम्मी ये तो आप सही कह रही हो, और खा पी के मंदिर तो नहीं जा सकते। तो अपना फिर से काम में लग गए। तो ये देखिएगा
और और कुछ नहीं। और आप लोगों से क्या बातें करें। आप मुझे कह रहे थे कि मैम आप डेली ब्लॉग्स डालिए, आप पढ़िए, मुझे कमेंट्स आते हैं। तो आप लोगों को तो बता चुकी, कितना समझा समझा के परेशान हो गई, लेकिन आप लोग नहीं समझते हो कि हम डेली ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाते। और ये टोकरी में पैसे थे डलिया में, तो ये इनके बैठते हैं, क्योंकि कल क्या हुआ था, कल अब मैं भूल गई क्या हुआ था। तो वहाँ जब मतलब उनको पैसे थे देना था, हाँ, तो कुछ मतलब होता है, उनके ही बनते हैं, मुझे समझ में नहीं आई। और यहाँ देखो ये दोनों उल्लू, दोनों भाई यहाँ मेरा ट्राईपोड ख़राब कर रहे थे। मैं कैमरा पकड़ी थी और बहन से बर्तन साफ़ करवाए, और बहन यहाँ आ गई थी मेरे घर। तो उससे अभी क्या कहते हैं पता है, बर्तन वाली जब भी आती है तो बहन से बर्तन साफ़ करवाते, जितनी बर्तन होंगे बहन से बोलते हैं बर्तन वाली बाई आ गई। और ये देखिए कि बाथरूम का हालत, जब आदमी लोग बर्तन मतलब सॉरी बाथरूम से निकल के आते हैं ना, तो किस टाइप का हालत कर देते बाथरूम का, ये देख लिया आप लोगों ने। सभी लोग जेंट्स जितने भी हैं आदमी लोग, तो ऐसा ही बाथरूम करके आते हो क्या? मेरे ख्याल से तो ऐसा ही करके आते हो, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो ये हालत करके आते, बहुत ही बुरी हालत। तो आप लोगों ने देख ही लिया, हस्बैंड नहाकर आए, कैसी बुरी हालत कर दी है। और मैं तो सुबह में ही नहा ली। और आदमी लोगों से सच में परेशान हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। औरत इतने अच्छे साफ सफाई से घर को संभालती कि ये साफ़ कर दो, वो साफ़ कर दो, लेकिन हस्बैंड भी देखो कपड़े पहने तो उन्हें मतलब कपड़े पहने तो सेट किए, पहन लिए, और जो उतार के फेंक दिए वो इस कोने में, कभी उस कोने में, कभी इस चेयर पे, कभी गेट पे लटका दिए, कहीं भी ऐसा चलता है। तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। हम भी औरत हैं यार, हमें भी थक जाते हैं, हम भी थक जाते हैं। और ये देखो कितने सारे कपड़े आज हमने धो दिए। और फिर क्या कुछ नहीं, फिर धूप हो गई थी। ऐसा ही हो रहा था मौसम, मतलब ऐसा हो रहा था। देखो सुबह में बारिश हो गया, और फिर धूप हो गई दोपहर में, और फिर 3-4 बजे की टाइम, शाम की टाइम बारिश हो गई। और फिर ऐसे ही 4-5 बजे की, अरे 3-4 बजे की टाइम बारिश हो गई, 4-5 बजे की टाइम फिर से धूप आ गई। मतलब चितक भरी धूप, ऐसा हो रहा था, जा रही थी धूप, आ रही थी, ऐसा हो जाता। कभी बारिश हो जाती है और कभी भी धूप आ जाती है। तो आप लोगों को कैसे समझाऊं, आप लोगों को ये लग रहा होगा पता नहीं क्या क्या बोल रही हूँ मैं, लेकिन ऐसा ही है, कभी धूप कभी छाव, कभी धूप कभी छाव। तो कोई ना। और आज हम बना रहे हैं मेथोरी आलू। तो सादा दाल वाली मेथोरी है, और मेथोरी भी ढंग की है नहीं, बस थोड़ी सी पड़ी हुई है। तो सब्जी वब्जी इस टाइम हिल्ला पानी नहीं है सब्जी वगैरह का, तो सब्जी वगैरह बहुत महंगी आ रही है। तो हमने सोचा क्यों ना हम ये आलू बना लेते हैं, कुछ मेथोरियाँ पड़ी हैं तो वो बना लेते हैं। तो आज बर्तन वाली बाई, मतलब आप समझ गए ना, बर्तन वाली बाई सिस्टर से कहते हैं, वैसी मजाक मस्ती में। तो आप लोग मुझे ये बताइए। और हाँ, तो आप मुझे ये भी बताइए कि मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों हैं, तो हम दोनों में से कौन ज़्यादा सुंदर है? तो आप लोग मुझे बताइएगा, पता है, क्योंकि अब मैं अभी नहीं बताऊंगी, लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हम दोनों सिस्टर में से कौन से ज़्यादा अच्छी लगती, मैं अच्छी लगती हूँ क्या मेरी बहन अच्छी लगती है? अभी बर्तन साफ़ कर रही थी वो, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और आलू की सब्ज़ी बना रहे हैं, अभी ऐसे ही काम चलाना पड़ रहा है। और लेकिन हाँ, आलू की सब्ज़ी बनने के बाद इतनी स्वादिष्ट बनी थी, स्वादिष्ट बनी थी, सब लोगों ने बहुत तारीफ़ करी थी, बोले वाह सौम्या क्या सब्ज़ी बनाई है तुमने। क्योंकि ननद भी थी मेरी, तो वो भी तारीफ़ कर रही थी, और सिस्टर भी, क्योंकि वो सिस्टर है मेरी, वो कभी मेथोरी की सब्ज़ी नहीं खाती है। तो सब उंगलियां चाटते रह गए, सच बता रही हूँ। तो मेरा खाना आना बन रहा है, तो अभी देख लेते हैं आगे क्या करते हैं ब्लॉग में। और आप लोग भी चैनल पर नए आए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और हम कभी कभी खा जाते हैं कुछ वर्ड, सच बोल रहे हैं, जल्दबाजी में, क्योंकि हम वॉइस भी डालते हैं तो जल्दबाजी में भाग भाग के करते हैं। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और वीडियो को लाइक कर देना। वो हमारा बेटा बैठा है ना बगल से, वो बोल रहा है, बेटा वो तुम बोलो, चैनल को ज़रूर देखना। हाँ, तो डुगू ने भी बोल दिया, क्योंकि डुगू बोल रहा कि मेरे मम्मी के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हमारी खाना आना बन रही है,
रोटियां में सब्जी बन गई, अब रोटियां बेले दे रहे हैं। तो जरूर देखना। हाँ, और फिर सभी लोग बैठेंगे और कुछ नहीं। चलो ब्लॉग को यही एंड करते हैं, और आगे का ब्लॉग किस टॉपिक पे बनाना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं वेट करूँगी आपके कमेंट का। और मेरे फ्रेंड्स सभी अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, और जो भी कभी बेकार कमेंट, जो भी कोई मेरे चैनल में घुस आता है बेकार बेकार कमेंट करता है तो वो सुन लीजिएगा, और मुझे गलत कमेंट करेगा तो सोच लीजिएगा मैं उसको हाइड मार दूँगी। सच बोल रही हूँ, मजाक नहीं कर रही, मैं हाइड कर दूँगी, कभी मुझे कमेंट नहीं कर पाओगे। तो ये देखो मेरी गोल गोल रोटियाँ। लेकिन हाँ, एक बात सच, मुझे एकदम गोल रोटियाँ नहीं बनाना आती। देखो कभी कभी तो मैं गोल बना लेती हूँ, कभी कभी चौड़ी, कभी कैसी, कभी बड़ी।